बिलीव मी, मैं अगर शाओली के इतने करीब आता मुझे जरूर पता चलता। और शाओली प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, उसके साथ मैंने ऐसी कोई रात नहीं गुजारी। मैं जानती हूँ शाओली भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ शुशु बाबू कि आप दोनों करीब नहीं आ सकते या नहीं आए हो, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि भले आप दोनों के बीच में संबंध हो तो भी शाओली दी माँ नहीं बन सकती। माफ करना बाबा जी, ऊपर से ऑर्डर है। नयन, पहले आप मुझे ये बताइए, शाओली दी और आपकी शादी हो चुकी है, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ये सब किसने कहा आपसे? किसी ने भी कहा, पर ये सच है या नहीं? मैं सब समझाता हूँ आपको, अब पहले ये दवाई इसका लीजिए। मतलब आप और शाओली दी एक दूसरे के इतने करीब आए थे कि वो अब ये दावा कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहूं मैं आपसे नयन? हाँ, आप मेरी बात समझिए प्लीज। शाओली और मेरी शादी लीगल है ही नहीं, क्योंकि हमारा मतलब आपका और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं। मेरे सवालों के जवाब नहीं है तो क्या मैं ये मान लूं कि आप और शाओली दी के बीच में ऐसे संबंध थे जिससे वो कह रही है कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं ना, ये सच नहीं है। वो शादी सच है या नहीं? हाँ वो सच है, पर शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ हुई थी। हाँ हुई थी। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जानबूझकर शाओली दी से शादी की, मैं जानबूझकर उनके साथ संबंध बनाए जिसके आधार पर शाओली दी ये कह रही है कि वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। तो हमारा तलाक हुआ है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए नयन, ये इतना सिंपल नहीं है। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास और कोई अकेला छोड़ दीजिए डॉक्टर बाबू, माफ कीजिएगा शुशु बाबू। नहीं नयन, आपको आइडिया नहीं है बाहर कितना खतरा है। इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। ऐसे कई सारे सवाल है मेरे मन में जिनका जवाब मुझे ढूंढना है। पहले तो मुझे ये समझना है कि मैं आपकी क्या लगती हूँ, हमारा कोई रिश्ता है भी या नहीं, मुझे क्या याद है और क्या नहीं। बगल वाला केबिन रेडी करवा दिया है। ये प्रलय बाबा है, अगर इसका मुंह किसी के सामने खुल गया तो बड़े बड़े लोग मुसीबत में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, आज हमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? नौहन को मेरी बात पे तो भरोसा हुआ नहीं, तो क्या शुशु के साथ घर चली जाएगी वो? क्या चाहिए आपको? सब रिपोर्टर्स तो घर चले गए, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी एक्चुअली मैं इन्हें जानती हूँ, पहले भी मिल चुकी हूँ, तो बस देखने आई थी कि उनकी तबीयत कैसी है। कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंट को आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। अभी कोई विजिटर अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप बाहर जाइए। बस एक बाहर जाइए, जाइए। अगर मैं अंदर नहीं जा पाई तो शुशु नौहन को लेकर घर वापस चला जाएगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें अब? बिलीव मी,
मैं अगर शाओली के इतनी करीब आता मुझे जरूर पता चलता। और शाओली प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। उसके साथ मैंने ऐसी कोई रात नहीं गुजारी। मैं जानती हूँ शालिनी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ शुशु बाबू कि आप दोनों करीब नहीं आ सकते या नहीं आए होंगे, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि भले आप दोनों के बीच में संबंध हो तो भी शालिनी माँ नहीं बन सकती। ये बात को साबित करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी। उस औरत ने मुझे कभी खुश नहीं रहने दिया। उस औरत ने अपना सुख चैन मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा था सब खत्म कर दिया। तो भले ही आपका मेरा रिश्ता ना हो तो भी मैं शालिनी को चैन से जीने नहीं दूंगी। ये लड़ाई मेरी है शुशु बाबू। कुछ खत्म नहीं हुआ है ना। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब मेरे बस खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं आपको ही खो चुकी हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ थे शुरजू बाबू। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी आंसू, मेरी हंसी, मेरा आज, मेरा कल, सब कुछ। और शालिनी ने आप ही को मुझसे छीन लिया। तो किस बात का डर? मैं शालिनी को बर्बाद कर दूंगी, उजाड़ कर रख दूंगी उनकी दुनिया। और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आप यहाँ से जाइए या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ? नयन, ये सब मैडम, इतना आपको सिंपल दूसरे केबिन में शिफ्ट करना है, जल्दी चलिए। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। हाँ चलिए, कहाँ ले चलना है? नयन प्लीज, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। ये जगह सेफ नहीं है, हमें घर वापस लौटना होगा। जब आप ही मेरे नहीं लगते तो आपका घर मेरा घर कैसे हो सकता है?